खबर वाराणसी से, जहां यूपी सहित काशी में कोविड के नए वेरिएंट में दस्तक दे दिया है और इस कोविड के नए वेरिएंट से पहली मौत आगरा में हुई है। भारत में एक बार फिर कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इसकी बड़ी वजह नया JN1 वेरिएंट है। यह ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है जो तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। कोविड के 2 नए मरीज BHU में मिले हैं। इसके बाद शासन तथा जिला प्रशासन कोविड के रोकथाम में जुट गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जिन वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे की माने तो कोविड की चौथी लहर आती है तो उसका असर 21 से 28 दिन तक रहेगा। हालांकि ये दूसरी लहर की तरह जानलेवा नहीं होगी। लोगों को इससे ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया था वह भी एहतियात बरते, क्योंकि वैक्सीनेशन नए वेरिएंट का असर होने से नहीं रोक सकता। इतना जरूर है कि पुराने वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी अभी भी पूरी तरह से कमजोर नहीं हुई है। यह आपके शरीर को नए वेरिएंट से लड़ने की मदद जरूर कर सकती है। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। जी, किस तरह का ये वेरिएंट है और क्या है? जी देखिए, कोविड एक लंबे समय तक हम लोग देख रहे हैं, 3 वेव्स भी इंडिया में आ चुकी है। अब जो एक वेरिएंट है जो कि एशिया में बहुत तेजी से फैला और हांगकांग, सिंगापुर में एक बहुत 28 to 30% केसेस जो है वो बढ़े। उसमें जो रिपोर्टिंग थी वो ये थी कि ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट था JN1, उससे उसके केसेस फैले क्योंकि ये 150% ज्यादा इन्फेक्टिव था। लेकिन अगर हम सीवियरिटी की बात करें, इससे गंभीर रूप से बीमार होने की बात करें, तो उसमें ओमिक्रॉन के समय से ही जो रिसर्चेज हुए उससे ये समझ में आया कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है। तो इससे क्या होता है कि लंग्स हमारे जो है वो कहीं सीवियरली डैमेज नहीं होते हैं। लंग्स डैमेज नहीं होगा तो आदमी थोड़ा बहुत बीमार होगा, खांसी आएगी, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इन्फेक्शन देखिए, अब हमको एक चीज डिसाइड करना होगा कि हम या तो इन्फेक्शन नंबर काउंट करें और या तो हम उसकी सीवियरिटी देखें। आप सिंगापुर में देखें, लगभग 50,000 के आसपास केसेस है, मात्र 2 लोग ICU में गए हैं और वो भी कोमॉर्बिड थे, ज्यादा एज वाले थे। अमेरिका में भी कोमॉर्बिडिटी और ज्यादा एज वालों की ये स्थिति है कि वहां लगभग हर वीक ऑन एवरेज 300 मौतें हो रही हैं कोविड की वजह से। तो ऐसा नहीं कि कोविड चला गया था, लेकिन चूंकि अब इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है और दूसरी चीज कि ये वायरस जो है अब हमारे अंदर जो एंटीबॉडी थी उसका लेवल धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो एंटीबॉडी का लेवल घटने की वजह से हम इस वायरस से इन्फेक्ट होने के चांसेस हमारे बढ़ गए हैं। सर, ये मौसम की अगर बात करें तो इस वेरिएंट पे मौसम का कितना असर पड़ेगा, क्योंकि इस पर गर्मी में आया जी, इस पे हम लोग एक शोध किए थे, उसके अलावा भी और जो है US और UK में भी शोध हुआ है। तो बहुत कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं मिला, लेकिन ये मिला कि जो है थोड़ी ह्यूमिड कंडीशन और उसके साथ गर्मी, ये दोनों चीजें जब साथ में रहती हैं तो इस वेरिएंट का इन्फेक्शन बढ़ता है। और इवन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा होता है तब भी ये इस वायरस के इन्फेक्टिविटी को बढ़ाता है। पर ये अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी भी बहुत सारी चीजें इस पे करना बाकी है। पर एक छोटा पेपर हम लोग इस पे पब्लिश किए हुए हैं। कितना खतरनाक होगा ये लोगों के लिए? देखिए, खतरनाक होने वाली बात अब एक तरीके से हम लोगों को छोड़ देनी चाहिए। कुछ ऐसा खतरनाक नहीं होने वाला है। ये एक इन्फेक्शन का जो है वो टाइम है जो कुछ समय बाद अपने आप चला जाएगा। तो वही बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है या बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल इन्फेक्शन है जो कुछ समय बाद चला जाएगा और लोगों को जो है एहतियात जो हमारे कोविड प्रोटोकॉल्स हैं वही फॉलो करनी चाहिए। अगर सर कारखान की बात करें, क्या उसमें कोई इंसाइट होता है? जी, देखिए, हर वायरस में हमने देखा कि जब सेकेंड वेव थी तो सेकेंड वेव में जो वायरस की इन्फेक्टिविटी थी वो 1% जो उसकी R0 वैल्यू थी वो 3 से 5 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था। ओमिक्रॉन आया तो वो 4 से 6 हो गया। अब ये 6 से 8 लोगों को, मतलब एक आदमी अगर इन्फेक्ट हो रहा है वो 6 से 8 लोगों को इन्फेक्ट करने की क्षमता रखता है। तो इसका मतलब है कि अगर सोसाइटी में इन्फेक्शन फैल रहा है तो वो लोगों को इन्फेक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन क्या होगा कि तेजी से लोग इन्फेक्ट होंगे। एक लेवल बाद जो है लोगों की इम्यूनिटी ऐसी हो जाएगी कि उस वायरस को वो पास करने में सक्षम नहीं होंगे। एक बैरियर बन जाएगा सोसाइटी में और वो बैरियर उस वायरस के जो है कर्व को रोकेगा। तो पहले वेव में जो था समय वो लगभग 2 महीने का था। वायरस चढ़ा, 2 महीने तक पीक पे पहुंचा, फिर धीरे धीरे उतर गया। दूसरे वेव की स्थिति थी 21 से 28 दिन के अंदर वो वेव बहुत तेजी से, सेकेंड वेव जो कि बहुत खतरनाक भी था, अपने पीक पे पहुंचा, फिर गिर गया।
तीसरे वेव का भी लगभग वही 28 या 29 दिन के आसपास समय था, और हमें उम्मीद है कि इस वेव का भी 28-30 दिन के अंदर ये पीक पे पहुंच जाएगा और उसके बाद फिर गिरना शुरू करेगा। सर, जो पिछली बार हम लोगों को लगा था, जो वैक्सीन लगा था, जो लोगों को लगा था, तो ये वैक्सीन क्या अभी भी कारगर साबित होगा या फिर ये वैक्सीन जी, सबसे पहले हमको देखिए वायरस के नेचर को समझना है। इस वायरस का नेचर ये जूनोटिक वायरस है, मतलब किसी एनिमल से ह्यूमन के अंदर आया। तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसमें ये होता है कि वायरस को पहचानना। तो शुरू में हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस को पहचानता नहीं था। अब एक बार या तो इन्फेक्शन हो गया या तो वैक्सीन लग गया, इसका मतलब कि अब इस वायरस को हमारा इम्यून सिस्टम समझ गया है। लेकिन अगर आप वुहान वेरिएंट से देखें और JN1 के बीच देखें तो लगभग 140 से 150 म्यूटेशन हो चुका है इसमें। इसका मतलब कि वायरस का नेचर समय के साथ काफी कुछ बदल चुका है। तो अब हमको अगर वैक्सीन भी लगी है या इन्फेक्शन भी हुआ है, अब इतना समय हो चुका है कि अब एंटीबॉडी का लेवल बहुत कम हो चुका है लोगों में, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ गए हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन दूसरी चीज जो पहले और दूसरे वेव में थी कि सीवियर हो जाते थे लोग, हॉस्पिटल जाना पड़ता था, ICU ओवरलोडेड होते थे, वो होने के चांसेस बहुत लो हैं। तो ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं है। सर, कुछ मैसेज देना चाहेंगे किस तरह से बचना चाहिए, लोग पैनिक ना हो? जी बस देखिए, अभी एक लंबे समय तक ये हमारे समाज में है, ये रहेगा भी, ये खत्म नहीं होने वाला है। तो लोगों को अब खुद ही डिसीजन लेना है, पब्लिक को खुद डिसीजन लेना है कि एक तो अफवाहों को न फैलाएं, पैनिकनेस ना करें। 2 लोग 4 लोग इन्फेक्ट हो गए तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो उन लोगों को जो है आप एकदम से आइसोलेट कर दें, उनके घर को पूरी तरीके से जो है ब्लॉक कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ टाइम बाद, अब आज भी आप अगर सिंगापुर में देखेंगे तो सिंगापुर में ऐसी कोई पॉपुलेशन या ग्रुप नहीं है जो कि मास्क यूज कर रही हो। वो रेगुलर जो है अपने मार्केट में जा रहे हैं, कुछ लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जा रहे हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसको लेकर के।